अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें लिथियम बैटरी परचेज करनी चाहिए या फिर ट्यूबुलर बैटरी परचेज करनी चाहिए। इनकी कॉस्ट आपको क्या पड़ जाती है और आपको इसका बैकअप कितना मिलता है और इसमें आने वाले मसले मसाइल कौन से हैं, कौन सी बैटरियां लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करती हैं, कौन सी बैटरी जल्दी खराब हो जाती है और किस बैटरी का बैकअप ज्यादा मिलता है और किसका कम मिलता है। अगर आपके पास एक 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसके साथ अटैच करने के लिए आपको 48 वोल्ट वाली लिथियम बैटरी परचेज करनी पड़ती है। जब 48 वोल्ट की आप एक बैटरी परचेज करते हैं वो आमतौर पे 100 एम्पेयर आवर की बैटरी होती है। 100 एम्पेयर आवर की जब एक बैटरी आप परचेज करेंगे तो वो आपको तकरीबन 2.5 लाख से लेकर, उसमें कई कंपनीज आ जाती हैं और कई किस्म की क्वालिटीज हैं और आपको मैक्सिमम 5 से 5.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके तो फिर आपको बैकअप कितना मिलता है। 100 एम्पेयर आवर की वो बैटरी होती है और अगर आप ट्यूबुलर बैटरी परचेज करते हैं उसमें जो छोटा साइज है वो TX या TR 800 की है और 185 एम्पेयर आवर उसके होते हैं। 185 एम्पेयर आवर की ट्यूबुलर बैटरी अगर आप 4 बैटरियां लगाते हैं उसके साथ तो आपको तकरीबन, अगर 50,000 की भी एक बैटरी लगाएं, प्राइस वैसे अप डाउन होती रहती है, तो 50,000 की भी एक लगाएं तो ये 2 लाख रुपए बनते हैं। 2 लाख रुपए की ये 4 बैटरियां लगाएं या फिर लिथियम बैटरी लगाएं जो कि 2.5 लाख से स्टार्ट हो रही है। उसमें कई किस्म की कंपनीज आ जाती हैं, हवावे की है और इनवेक्स की बैटरी है और इसके अलावा और भी कई कंपनीज जो हैं वो लिथियम बैटरीज वो तैयार कर रही हैं। पाइलोन टेक की है, बहुत अच्छी बैटरी है, वो 5 से 5.5 लाख की मिलती है। बैटरी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, इसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है और हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब इसकी प्राइस डिफरेंट हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप 2 लाख की ट्यूबुलर बैटरियां 4 लगाते हैं वो आपको मिलती हैं जी 185 एम्पेयर आवर वाली और उनकी तकरीबन जो है 5 साल की लाइफ होती है। और अगर आप लेते हैं लिथियम बैटरी वो होती है 100 एम्पेयर आवर की और उसकी जो लाइफ होती है वो तकरीबन 10 इयर्स की होती है। वो 10 इयर्स की क्लेम की जाती है कि इतनी लाइफ इसकी है, लेकिन हर किसी को 10 इयर्स की लाइफ जो है लिथियम बैटरी से नहीं मिलती। उसकी क्या रीजन है? अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमने ट्यूबुलर बैटरी परचेज की है, 4 बैटरियां लगाई हैं हमने 2 लाख रुपए की, वो हमें कितना बैकअप देती हैं? वो होती हैं जी 185 एम्पेयर आवर की। अब आप ये चीज सोच रहे होंगे कि ये ट्यूबुलर बैटरियां तो 185 एम्पेयर आवर की हैं और वो जो हमारी लिथियम बैटरी है वो 100 एम्पेयर आवर की है, तो बैकअप तो जो है वो 185 एम्पेयर आवर की बैटरियों का ज्यादा होगा। हरगिज नहीं। जो आपकी लिथियम बैटरी है वो भले 100 एम्पेयर आवर की है लेकिन वो बैकअप जो है आपको ट्यूबुलर बैटरी जो 185 एम्पेयर आवर की है उसके इक्वल ही प्रोवाइड करेगी। और बाज केसेस में मैंने देखा है अगर बहुत अच्छी कंपनी की वो बैटरी है और उसकी चार्जिंग जो पैरामीटर्स हैं वो भी बहुत अच्छे आपने रखे हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा बैकअप मिल रहा होता है जो कि आपको ट्यूबुलर बैटरी भी नहीं दे पाती। 185 एम्पेयर आवर की बैटरी होने के बावजूद भी ट्यूबुलर बैटरी 100 एम्पेयर आवर की लिथियम बैटरी से बाजुकात कम बैकअप ही दे रही होती है या फिर उसके इक्वल ही दोनों का बैकअप होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम सस्ती बैटरी ले लेते हैं लिथियम 2 लाख या 2.5 लाख की या फिर 2.25 लाख या 3 लाख की रेंज में अगर आप ले लेते हैं और हमें जो बैकअप है वो भी तकरीबन उसके इक्वल ही जो ट्यूबुलर बैटरी है या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, तो अगर थोड़े से पैसे भी ज्यादा पे कर लेते हैं तो फिर हमें ट्यूबुलर बैटरी लेने का क्या फायदा, हम लिथियम बैटरी पर ही जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये आंसर है कि अगर आप सस्ती बैटरी लेते हैं जो कि लोकल मेड है और बिल्कुल 3rd क्लास किस्म की कंपनी की बैटरी है, उसके लेने का आपको कोई भी फायदा नहीं है। या तो लिथियम बैटरी अगर लेनी है तो बहुत अच्छी लें, कम से कम पाइलोन टेक की बैटरी लें या इससे अच्छी कोई बैटरी आपको मिल सकती है तो वो लें, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वो 5 लाख या 5.5 लाख या फिर आप उससे भी नीचे अगर कोई अच्छी बैटरी लेना चाहते हैं तो इनवेक्स की बैटरी लें जो कि आपको तकरीबन 4.5 लाख की मिलेगी। तो इतनी ज्यादा महंगी बैटरी अगर लेंगे और उसका बैकअप ट्यूबुलर बैटरी के इक्वल या थोड़ा सा ज्यादा होगा तो उसका कोई खास फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप लिथियम बैटरी एक ले रहे हैं जो कि 100 एम्पेयर आवर की है और वो आपको मिलती है 4.5 से 5 लाख की, तो दूसरी तरफ अगर आप ट्यूबुलर बैटरी लेते हैं वो TX 3500 की अगर आप बैटरी लेते हैं जो कि 280 एम्पेयर आवर की एक बैटरी होती है, वो 4 बैटरियां अगर आप लगाएं तो आपको लिथियम बैटरी से कई गुना ज्यादा बैकअप मिल सकता है। हो सकता है आपको अप्रोक्सीमेटली डबल बैकअप मिल जाए। अगर आपने TX 3500 की 4 बैटरियां लगाई हुई हो तो आपका जो एक एसी है वो तकरीबन सारी रात चल सकता है। अगर आपका एसी रात के टाइम कम एम्पेयर पे आ जाता है, 2 से 2.5 एम्पेयर या 1.5 एम्पेयर पे चल रहा होता है रात के टाइम, तो वो आपको सारी रात बैकअप दे सकता है। और आपकी जो लिथियम बैटरी है जो कि आपने 5 लाख की परचेज की है वो 100 एम्पेयर आवर की है, वो सारी रात एसी नहीं चला सकती। और इतना ज्यादा हैवी लोड जब आप लिथियम बैटरीज के ऊपर डालते हैं वो 10 इयर्स की लाइफ आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं करती। ये जो लिथियम बैटरीज होती हैं ये बहुत ज्यादा हैवी लोड डालने के लिए
नहीं होती। इनके ऊपर अगर आप लाइट लोड डालते हैं या सिंपल तरीके से इसको यूज करते हैं, बहुत ही लाइट किस्म का लोड डालते हैं, तो फिर ये बैटरियां आपको 10 ईयर्स की लाइफ प्रोवाइड कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने इनके चार्जिंग पैरामीटर्स बहुत गलत रखे हुए हैं तो ये 10 साल तो क्या चंद महीनों में ही खराब हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इनके साथ BMS केबल अटैच करते हैं या फिर आप प्रिसाइजली इनके सारे जो पैरामीटर्स हैं उनकी सेटिंग सही रखते हैं, इसमें जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज हैं, इसके एम्पेयर्स हैं, फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज हैं, और चौथे जो पैरामीटर है इसका वो डिस्चार्जिंग वोल्टेज, यानी कि कितने वोल्टेज तक आपने बैटरी डिस्चार्ज करवानी है। तो ये सारे पैरामीटर्स जब आपने सही रखे होंगे तो आपकी जो लिथियम बैटरी है तब वो आपको 10 साल की अपनी लाइफ दे पाएगी। और जो लोकल मेड या सस्ती बैटरियां हैं वो 4 से 5 साल से ज्यादा ऊपर नहीं जाती, उनके लेने का आपको कोई फायदा नहीं है। उससे बेहतर ये है कि आप ट्यूबुलर बैटरी ले लें। लिथियम बैटरी की वारंटी में एक और प्रॉब्लम भी देखी गई है कि कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं पाकिस्तान में जिनकी जब वारंटी क्लेम करवाएं, अगर वो 6 मंथ या 3 मंथ आपने चलाई है और वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, बैकअप प्रोवाइड नहीं कर रही, उसकी चार्जिंग कंप्लीट नहीं हो रही, या फिर आपके इन्वर्टर के साथ उसकी मैचिंग नहीं हो रही, जब आप वारंटी क्लेम करवाने के लिए जाते हैं, इवन के 1 मंथ या 2 मंथ के बाद भी अगर आप उसको ले जाते हैं वारंटी क्लेम करवाने के लिए, तो शॉपकीपर जो है या डीलर है वो आपसे तावन नहीं करता। वो आपसे कहता है कि इसमें 50,000 या 20,000 या फिर कुछ ना कुछ मुझे दिया जाए तो मैं इसकी वारंटी जो है क्लेम करवाने के लिए इसको भेज देता हूं, अदरवाइज इसकी तो वारंटी क्लेम नहीं होगी, बड़ा मुश्किल काम है, ये है वो है। तो ऐसी बैटरी जिसकी वारंटी क्लेम ना हो तो फिर उसके लेने का आपको कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब भी आपने लिथियम बैटरी परचेज करनी है तो आपने देख लेना है कि इसकी कंपनी कौन सी है और क्या इसकी वारंटी क्लेम हो जाएगी बाद में, या फिर सिर्फ माल बेचने के लिए लोग इसकी वारंटी जो है वो कस्में उठा लेते हैं और कहते हैं ठीक है जी ये हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, ये आप ले जाएं, और जब मसला पड़ता है तब वारंटी क्लेम नहीं होती। ये चीजें आप पहले कंफर्म कर लें तो फिर ही आप लिथियम बैटरी परचेज करें। और जब भी आपने लिथियम बैटरी परचेज करनी है कोशिश करें कि अच्छी लिथियम बैटरी परचेज करें, अदरवाइज फिर आप ट्यूबुलर बैटरी लें। ट्यूबुलर बैटरी में आप बड़ी बैटरीज ले सकते हैं जो कि TX 2500 या फिर TX 3500 साइज की बैटरियां हैं, ये बहुत अच्छा काम करती हैं और इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है, 6 से 7 साल इजीली ये चल जाती हैं अगर आप इनके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी लोड नहीं डालते और इनको रात के टाइम नहीं यूज करते, ज्यादा यूज नहीं करते। अगर रात को थोड़ा यूज करते हैं तो फिर आपको अच्छी लाइफ इन बैटरियों से भी मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपने नेट मीटिंग करवाई हुई है तो फिर आपको लिथियम बैटरी लगाने का कभी भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, फिर आप ट्यूबुलर बैटरी लगाएं, क्योंकि रात के टाइम आपने टोटल वापडा यूज करनी है, रात के टाइम आपकी बैटरी सेफ रहती है। और दिन के टाइम भी अगर आपने सोलर पैनल बहुत ज्यादा लगाए होते हैं तो आपकी बैटरी के ऊपर कोई लोड नहीं आएगा, आपकी बैटरी एज अ बैकअप यूज होगी सिर्फ लोड शेडिंग की सूरत में। वो 1 घंटा या 2 घंटा अगर यूज भी हो जाएगी तो कोई इशू नहीं है, आपकी बैटरी आपको 7 से 10 साल तक भी लाइफ प्रोवाइड कर सकती है, जो कि आपकी ट्यूबुलर बैटरी है। अगर उसके आपने सेटिंग के पैरामीटर्स सही रखे हुए हैं तो आपकी बैटरी आपको लॉन्ग लाइफ देगी।